श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। श्री हनुमान अंक। श्री हनुमान चरित्र अध्याय का शेष अंश। संपाति द्वारा सीता का पता लगना। वानर भालू पुनः श्री जनक नंदिनी की खोज में लगे। अत्यधिक श्रम के साथ खोज करने पर भी दशानंद या श्री सीता जी का कहीं पता नहीं चला। थके हुए वानर भालू बैठकर परस्पर विचार करने लगे कि क्या किया जाए। उस समय अत्यंत दुखित होकर अंगद ने कहा, इस कंदरा में घूमते हुए संभवतः 1 मास बीत गया। राजा सुग्रीव की दी हुई अवधि समाप्त हो गई और भगवती सीता का पता नहीं चला। अब किष्किंधा लौटने पर तो हम निश्चय ही मारे जाएंगे। मुझे तो वे छोड़ ही नहीं सकते, अवश्य मार डालेंगे। कारण मैं उनके शत्रु का पुत्र हूँ। मेरी रक्षा तो धर्मात्मा वीरवर हनुमान जी ने की है। अब प्रभु कार्य पूरा न करने का बहाना लेकर वे मुझे किस प्रकार जीवित छोड़ सकते हैं। अतएव मैं तो लौटूंगा नहीं। किसी न किसी प्रकार यही अपना शरीर त्याग दूंगा। इस प्रकार आश्रु नयन युवराज को विलाप करते देखकर वानरों को बड़ा कलेश हुआ। उन्होंने अत्यंत सहानुभूति पूर्वक अंगद से कहा, आप चिंता न करें, हम सब अपने प्राण देकर भी आपके जीवन की रक्षा करेंगे। हम सब अमरावतीपुरी की सुख सामग्री से संपन्न इस गुफा में भी सुखपूर्वक रहेंगे। वानरों के द्वारा धीरे धीरे कही गई इन बातों को सुनकर परम नीतिज्ञ पवन नंदन ने युवराज को आश्वस्त करते हुए अत्यंत प्रेम पूर्वक कहा, युवराज, तुम व्यर्थ ही चिंता कैसे करने लगे। तुम महारानी तारा के प्राण प्रिय पुत्र होने के कारण सुग्रीव के भी सहज ही प्रिय हो, और तुम में श्री राघवेंद्र की प्रीति तो प्रीति प्रतिदिन लक्ष्मण से भी अधिक बढ़ती जा रही है। वानरों ने जो तुम्हें इस गुफा में निष्कटक रहने का परामर्श दिया है वह व्यर्थ है, क्योंकि त्रिलोक का कोई भी लक्ष्य श्री रघुनंदन के बाणों से अभेद नहीं है। स्त्री बच्चों से कभी पृथक न रहने वाले ये वानर तुम्हें उचित परामर्श नहीं दे रहे हैं। पवन पुत्र ने अत्यंत प्रेम पूर्वक अंगद को समझाते हुए आगे कहा, इसके अतिरिक्त बेटा, मैं एक अत्यंत गुप्त रहस्य और बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। भगवान श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वे साक्षात निर्विकार श्री नारायण देव हैं। भगवती सीता जी जगमोहिनी माया है और लक्ष्मण जी त्रिभुवन आधार साक्षात नागराज शेष जी हैं। वे सब ब्रह्मा जी की प्रार्थना से राक्षसों के विनाश करने के लिए माया मानव रूप में उत्पन्न हुए हैं। इनमें से प्रत्येक त्रिलोकी की रक्षा करने में समर्थ है। हमारा तो परम सौभाग्य है कि हम परम प्रभु की लीला के कार्य में निमित्त बन रहे हैं। इस प्रकार युवराज अंगद को धैर्य प्रदान करने के अनंतर परम पराक्रमी राम दूत श्री हनुमान, जामवन और अंगद आदि वानरों के साथ माता सीता को ढूंढते हुए धीरे धीरे दक्षिण समुद्र के तट पर महेंद्र पर्वत की पवित्र उत्पा का उपत्यका में जा पहुंचे। वहां सामने अगाध एवं असीम महासागर की भयानक लहरों को देखकर वानर भालू घबरा गए। सीता अन्वेषण के लिए सुग्रीव की दी हुई 1 मास की अवधि भी समाप्त हो गई और सामने महासमुद्र। वीर वानर भालुओं की बुद्धि काम नहीं कर रही थी। इस कारण वानर राज
सुग्रीव के कठोर दंड की कल्पना कर उन्होंने कहा, राजा सुग्रीव बड़े दुर्दंड हैं, वे हमें निस्संदेह मार डालेंगे। सुग्रीव के हाथ से मरने की अपेक्षा तो प्रायोपनिवेशन अन्न जल छोड़कर मर जाने में ही हमारा अधिक कल्याण है। ऐसा निर्णय कर वे सब जहां तहां कुश बिछा कर मरने के लिए निश्चय ही से वहीं बैठ गए। वानरों का कोलाहल सुनकर गृध्र संपाति विंध्यगिरि की कंदरा से बाहर निकले, और जब उन्होंने अन्न जल त्याग कर मरने का निश्चय किया, वानर भालुओं को कुशासन पर बैठे देखा तो उनकी प्रसन्नता की सीमा न रही। संपाति ने हर्षातिरेक में कहा, जैसे लोक में पूर्व जन्म के कर्मानुसार मनुष्य को उसके किए का फल स्वतः प्राप्त होता है, उसी प्रकार आज दीर्घ काल के पश्चात यह भोजन स्वतः मेरे लिए प्राप्त हो गया। अवश्य ही यह मेरे किसी कर्म का फल है। इन वानरों में से जो जो मरता जाएगा उसको मैं क्रमशः भक्षण करता जाऊंगा। भोजन के लिए लालायित महाकाय संपाति को देखकर वानरगण अत्यंत भयभीत हो गए। वे सोचने लगे, हमारे न तो श्री राम हमारे न तो श्री राम की ही कोई सेवा हो सकी हमसे न तो श्री राम की ही कोई सेवा हो सकी और न सुग्रीव की ही आज्ञा का पालन हुआ। हम लोग व्यर्थ ही सब से सब उसके पेट में चले जाएंगे। फिर उन्होंने उस अंकहीन अत्यंत विशाल गृध्र को सुनाकर कहा, अहे धर्मात्मा जटायु धर्मात्मा जटायु धन्य है, जो बुद्धिमान ने श्री राम के कार्य में अपने प्राण दे दिए। देखो, इस शत्रु दमन ने यह मोक्ष पद प्राप्त कर लिया, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। जटायु का नाम सुनकर संपाति अत्यधिक दुखी हो गया। अत्यंत आश्चर्य से उन्होंने वानरों से कहा, हे कपि श्रेष्ठ गण, तुम लोग कौन हो जो आपस में मेरे कानों को अमृत के समान प्रिय लगने वाले मेरे भाई जटायु का नाम ले रहे हो? तुम मुझसे किसी प्रकार का भय न करके अपना वृतांत कहो। संपाति के आश्वासन देने पर भी वानर यूथपतियों ने उन पर विश्वास नहीं किया। वे मांस भोजी महाकाय गृध्र से अत्यंत शंकित थे। बहुत सोच विचार के उपरांत वानर उनके समीप गए और युवराज अंगद ने उन्हें श्री राम के संबंध में जन्म से लेकर श्री सीता हरण की सारी घटना अत्यंत विस्तार पूर्वक सुनाई। इसके बाद जटायु के श्री सीता की रक्षा के लिए रावण के साथ युद्ध कर श्री राम की गोद में सुखपूर्वक प्राण विसर्जन करने की बात कही। परम कारुणिक श्री राम ने जिस प्रकार उनकी अंतिम क्रिया की थी वह भी उन्होंने भाव विभोर होकर बताई, और अंत में उन्होंने यह भी कहा कि हम लोग वानरों के राजा सुग्रीव के आदेश से श्री सीता जी की खोज के लिए यहाँ तक आए हैं, पर अब तक उनका कोई पता नहीं लगा। इस कारण हम लोग दुख से अधीर और व्याकुल हो रहे हैं। अपने प्राण प्रिय भाई जटायु का भाव के अपने प्राण प्रिय भाई जटायु का प्रभु के लिए प्राणार्पण एवं उनकी अंतिम गति का सुखद संवाद सुनकर संपाति आनंद विहल हो गए। इतना ही नहीं, महामुनि चंद्रमा के वचन के अनुसार अपने परम कल्याण का क्षण उपस्थित जानकर वे अपना सारा दुख भूल गए। उनके अंग अंग परमानंद से पुलकित हो गए। अंगद के वचन सुनकर चित्त में प्रसन्न हो संपाति ने कहा, हे कपीश्वरों, जटायु मेरा परम प्रिय भाई है। आज कई सहस्त्र वर्षों के अनंतर मैंने भाई का समाचार सुना है। फिर उन्होंने कहा, मैं वाणी और बुद्धि के द्वारा तुम लोगों का प्रिय कार्य अवश्य करूंगा, क्योंकि दशरथ नंदन श्री राम का जो कार्य है वह मेरा ही है, इसमें संशय नहीं है। संपाति ने फिर कहा, सर्वप्रथम तुम लोग मुझे जल के पास ले चलो, जिससे मैं अपने भाई को जलांजलि दे लूं।
फिर तुम लोगों की कार्य सिद्धि के लिए मैं उचित मार्ग बताऊंगा। संपाति की इच्छा जानकर महावीर हनुमान जी उन्हें उठाकर समुद्र तट ले गए। वहां संपाति ने स्नान करके जटायु को जलांजलि दी। फिर वानर गण उन्हें उनके स्थान पर ले गए। वहां भगवान श्री राम के भक्तों को सम्मुख बैठे देखकर संपाति के सुख की सीमा न थी। उनका शरीर एवं मानसिक कष्ट तो पहले ही दूर हो गया था। उन्होंने चारों ओर अपनी दृष्टि डालकर प्रभु के प्रिय भक्तों को अत्यंत आदर पूर्वक बताया। त्रिकुट पर्वत पर लंका नगरी है। वहां रावण सहज ही निशंक रहता है। वहां अशोक नामक एक उपवन है जहां श्री सीता जी शोक मग्न बैठी हैं। मैं सब देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते क्योंकि गृध्र की दृष्टि अपार बहुत दूर तक जाने वाली होती है। मैं वृद्ध हो गया हूँ, नहीं तो तुम्हारी कुछ सहायता करता। फिर उन्हें प्रोत्साहित करते हुए संपाति ने उनसे कहा, तुम लोग भी उत्तम बुद्धि से युक्त बलवान मनस्वी तथा देवताओं के लिए भी दुर्जय हो, इसीलिए वानर राज सुग्रीव ने तुम्हें इस कार्य के लिए भेजा है। तदंतर उन्होंने श्री राम लक्ष्मण के तीक्ष्ण शरों की महिमा का गान करते हुए वानर भालुओं से कहा, श्री राम और लक्ष्मण के कंक पत्र से युक्त जो बाण हैं वे साक्षात विधाता के बनाए हुए हैं। वे तीनों लोकों का संरक्षण और दमन करने के लिए पर्याप्त शक्ति रखते हैं। तुम्हारा विपक्षी दशग्रीव रावण भले ही तेजस्वी और बलवान है, किंतु तुम जैसे सामर्थ्यशाली वीरों के लिए उसे परास्त करना आदि कोई भी कार्य दुष्कर नहीं है। प्रोत्साहन देने के अनंतर संपाति ने कहा, तुम लोग किसी न किसी तरह समुद्र लांघने का प्रयत्न करो। राक्षस राज रावण को तो वीरवर श्री रामचंद्र जी स्वयं मार डालेंगे। तुम लोग विचार कर लो कि तुम में ऐसा कौन वीर है जो समुद्र लांघकर लंका में पहुंच जाए और माता सीता के दर्शन एवं उनसे बातचीत कर पुनः समुद्र से इस पार आ जाए। संपाति के द्वारा माता सीता का पता पाकर वानर वृंद के हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने कौतूहलवश संपाति का पूरा जीवन वृतांत जानने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने उन्हें बड़े ही आदर और प्रेम पूर्वक अपने पंख भस्म होने और चंद्रमा मुनि के द्वारा कही गई सारी बातें सुना दी। इसके अनंतर उन्होंने कहा, वानरों, पंखहीन पक्षी की विवशता क्या कही जाए। मेरी इस अत्यंत दयनीय स्थिति में मेरा पुत्र पक्षी प्रवर सुपार्श्व ही मुझे यथा समय आहार प्रदान कर मेरा भरण पोषण करता आया है। हम लोगों की क्षुधा अत्यंत तीव्र होती है। एक दिन में भूख से छटपटा रहा था, किंतु मेरा पुत्र देर से रिक्त हस्त लौटा। इस कारण मैंने उसे अनेक कटु बातें कहीं। इस पर उसने अत्यंत विनम्रता पूर्वक मुझसे कहा, मैं आपके आहार के लिए यथा समय आकाश में उड़ा और महेंद्र गिरी के द्वार पर रोककर अपनी चोंच नीची किए समुद्र जीवों को देखने लगा। उसी समय वहां मैंने एक कजलगिरी की भांति बलवान पुरुष को देखा जो अपने साथ एक अलौकिक तेजस्विनी स्त्री को बलात् लिए जा रहा था। उस स्त्री और पुरुष के द्वारा मैंने आपकी भूख मिटाने का निश्चय किया, किंतु उस पुरुष की अत्यंत मधुर एवं विनम्र विनम्र वाणी से प्रभावित होकर मैंने उसे छोड़ दिया। उसके अनंतर मुझे महर्षियों एवं सिद्ध पुरुषों से विदित हुआ कि यह अलौकिक तेजस्वी स्त्री दशरथ नंदन श्री राम की पत्नी भगवती सीता थी और काला पुरुष लंकाधिपति रावण था। श्री सीता के केश खुले हुए थे। वे अत्यंत दुख से श्री राम और लक्ष्मण का नाम लेकर विलाप कर रही थी और उनके आभूषण गिरते जा रहे थे। इसी कारण मुझे यहाँ आने में देर लगी। पंखहीन असहाय और विवश में छटपटा कर रह गया।
मैं कुछ नहीं कर सकता था। दुष्ट रावण की शक्ति से मैं परिचित था। इस कारण जगदम्बा सीता की रक्षा न करने के कारण मैंने उसे कठोर वचन कहे। फिर संपाति ने कहा, श्री सीता का विलाप सुनकर और उनसे बिछड़े हुए श्री राम और लक्ष्मण का परिचय पाकर तथा राजा दशरथ के प्रति मेरे स्नेह का स्मरण करके भी मेरे पुत्र ने जो सीता जी की रक्षा नहीं की, अपने इस बर्ताव से उसने मुझे प्रसन्न नहीं किया, मेरा प्रिय कार्य नहीं होने दिया। परम भाग्यवान संपाति वानरों को अपनी कथा सुना ही रहे थे कि उनके दो नए पंख निकल आए। उनमें यौवन काल का बल भी उत्पन्न हो गया। महर्षि चंद्रमा की वाणी का स्मरण करके वे अत्यंत सुखी हुए। उन्होंने वानरों से कहा, वानरों, तुम सब प्रकार से यत्न करो, निश्चय ही तुम्हें माता सीता का दर्शन प्राप्त होगा। मुझे पंखों का प्राप्त होना तुम लोगों की कार्य सिद्धि का विश्वास दिलाने वाला है। फिर उन्होंने भगवान राम के मंगलमय नाम की महिमा का बखान करते हुए उनके लिए समुद्र लंघन अत्यंत सरल कार्य बताया। संपाति ने कहा, वानरगण, जिनके नाम के स्मरण मात्र से महान दुष्ट जन भी इस अपार संसार सागर को पार करके भगवान विष्णु के सनातन परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, तुम लोग त्रिलोकी की स्थिति करने वाले उन्हीं भगवान श्री राम के प्रिय भक्त गण हो। फिर इस शूद्र समुद्र मात्र को पार करने में तुम क्यों समर्थ न होगे। विनीतात्मा परम पराक्रमी पवन कुमार भाग्यवान संपाति के एक एक शब्द अत्यंत ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। माता सीता का सुस्पष्ट पता विदित हो जाने पर श्री राम दूत हनुमान जी की प्रसन्नता की सीमा न रही। उनके रोम रोम पुलकित हो गए। उसी समय पक्षी श्रेष्ठ संपाति उस पर्वत शिखर से उड़कर चले गए। समुद्र लंघन और लंका में प्रवेश। गृध्रराज संपाति के द्वारा श्री जनक दुलारी का पता पाकर वानर भालुओं का विशाल समुदाय हर्षातिरेक से उछलने कूदने लगा। किंतु जब वे लोग महान जलधि के तट पर पहुंचे तब उनका रोमांचकारी स्वरूप देखकर सहम उठे। भयंकर गर्जन करते हुए उत्तंग लहरों वाले असीम सागर के पार कैसे जाया जाए। समस्त वानर भालुओं को चिंतित, उदास और विषाद में पड़ा देख युवराज अंगद ने उन्हें अनेक प्रयुक्तियों युक्तियों से समझाकर आश्वस्त किया। सच तो यह है कि महासागर तुल्य वीर वानर भालुओं की महान सेना को अंगद और श्री हनुमान ही सुस्थिर रख सकने में समर्थ हैं। वाली कुमार अंगद ने समस्त वीर वानर भालुओं से कहा, बंधुओं, आप सब अन्यतम वीर हैं और आप लोगों में से कभी किसी की गति कहीं नहीं रुकती। आप में ऐसे कौन कौन महान वीर हैं जो जगन माता जानकी का पता लगाने के लिए इस अपार समुद्र को लांग कर लंका पहुंच जाएंगे। अंगद का वचन सुन पहले तो समस्त वानर भालू चुप हो गए, किंतु कुछ देर बाद गज नामक वानर ने कहा, मैं 10 योजन की छलांग मार सकता हूँ। इसी प्रकार गवाक्ष ने 20, शरभ ने 30, ऋषभ ने 40, गंधमादन ने 50, मेंद ने 60, द्विविद ने 70 और सुषेण ने 80 योजन तक छलांग मारने की बात कही। वयोवृद्ध ऋषराज जामवंत ने कहा, पहले यौवन काल में मैं भी बहुत लंबी छलांग मार सकता था, किंतु अब यह शक्ति मुझ में नहीं रही। तथापि वानर राज सुग्रीव और कौशल्या किशोर के कार्य की उपेक्षा संभव नहीं। इस वृद्धा अवस्था में मैं केवल 90 योजन दूर तक छलांग मार सकता हूँ। पूर्व काल में जब भगवान
श्री भगवान त्रिविक्रम ने अवतार लिया था, तब मैंने उन प्रभु के पृथ्वी के बराबर परिमाण वाले चरण की 21 बार परिक्रमा कर ली थी। परंतु अब इस महान समुद्र को लांग जाना मेरे वश की बात नहीं। अंगद बोले, मैं समुद्र तो पार कर सकता हूँ, किंतु लौट पाऊंगा कि नहीं यह कहना संभव नहीं। अंगद के वचन सुनकर वाक्य कोविद वृद्ध जामवंत ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, अंगद, यद्यपि तुम इस कार्य के करने में पूर्ण समर्थ हो, किंतु तुम हम सब के नायक हो, अतः तुम्हें भेजना हमारे लिए उचित नहीं है। तुम तो प्रत्येक रीति से रक्षणीय हो। अंगद ने उदास होकर कहा, तब तो समुद्र लंघन संभव नहीं प्रतीत होता। फिर हम लोग प्रयोग प्रयोपवेशन का संकल्प करके बैठ जाएं। नहीं बेटा, भगवान श्री राम का कार्य अवश्य होगा। अंगद को आश्वस्त करते हुए जामवंत ने श्री अंजना नंदन की ओर देखा। वे सर्वथा मौन बैठे थे। ऋषिराज को विदित था कि वे ये वज्रांग श्री हनुमान जी शाप के कारण भस्माच्छादित अग्नि तुल्य शांत हैं। उन्हें इतनी अपरिमेय शक्ति की स्मृति नहीं है। उन्हें अपनी अपरिमेय शक्ति की स्मृति नहीं है, अन्यथा ये अपने स्वामी सुग्रीव को संकटग्रस्त देखकर भी चुप कैसे रहते। ये निश्चय ही वाली को दंडित करते। जामवान ने श्री हनुमान को उनकी शक्ति का स्मरण दिलाते हुए कहा, भगवान श्री राम के अनन्य भक्त वज्रांग हनुमान, श्री राम के कार्य के लिए ही तुमने अवतार धारण किया है, फिर चुप क्यों बैठे हो? महावीर, तुम पवन के पुत्र हो। तुमने माता अंजना का दुग्ध पान किया है। बाल्यकाल में ही तुम सूर्यदेव को अरुण फल समझकर उन्हें भक्षण करने के लिए एक ही छलांग में उनके पास पहुंच गए थे। ब्रह्मादि देवताओं ने तुम्हें अलौकिक वरदान प्रदान किए हैं। महावीर केसरी किशोर, तुम अपरिमित शक्ति संपन्न हो। तुम्हारी गति अव्याहत है। यह विशाल जलधि तो तुम्हारे लिए नगण्य है। उठो और समुद्र को लांघकर लंका पहुंच जाओ। वहां तुम महामाता सीता के दर्शन कर तुरंत लौट जाओ। हम वानर भालुओं के जीवन की रक्षा कर लो। विवेक और ज्ञान के निधान वायुपुत्र देव, देखो ये चिंतित और उदास असंख्य वानर भालू तुम्हारी ओर देख रहे हैं। जामवंत के वचन सुनते ही भगवान की स्मृति में तल्लीन हनुमान जी को अपने बल और पराक्रम का स्मरण हो आया। तत्क्षण उनका शरीर पर्वताकार हो गया। उन्होंने अपने में अपार शक्ति का अनुभव कर भयानक गर्जना की। उस गर्जना से धरती, आकाश तथा समस्त दिशाएं कांप उठी। कनक भूधराकार पवन कुमार ने गरजते हुए कहा, वानरों, मैं भगवान की कृपा से आकाशचारी समस्त ग्रह नक्षत्र आदि को लांघकर आगे बढ़ जाने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहूं तो समुद्र को सोख लूं, पृथ्वी को विदीर्ण कर दूं और कूद कूद कर पर्वतों को विचूर्ण कर डालूं। यह तुच्छ समुद्र मेरे लिए कुछ नहीं है। बताओ मुझे क्या करना है, कहो तो मैं लंका में जाकर उसे उठाकर समुद्र में डुबो दूं और माता सीता को यहाँ ले आऊं। और यहाँ कहो तो रावण सहित समूची लंका को जलाकर राख कर दूं, अथवा कहो तो राक्षस राज रावण के कंठ में रस्सी बांधकर उसे घसीटते हुए यहाँ लाकर भगवान श्री राम के चरणों में पटक दूं, या केवल जगन माता जानकी को देखकर ही लौट आऊं। परम शक्तिशाली पवन कुमार के वचन सुन जामवंत ने प्रसन्न होकर कहा, तात तुम सर्वसमर्थ हो।
किंतु तुम भगवान के दूत हो, तुम केवल सीता माता का दर्शन कर उनका समाचार लेकर चले आओ। इसके अनंतर भगवान श्री राम वहां जाकर असुर कुल का उद्धार करेंगे, उनकी पवित्र कीर्ति का विस्तार होगा और हम सभी प्रभु कार्य के सहायक होकर कृतार्थ होंगे। हम समस्त वानर भालुओं के प्राण तुम्हारे अधीन हैं। हम सब आतुरता पूर्वक तुम्हारी प्रतीक्षा करते रहेंगे। तुम शीघ्र जाओ, आकाश मार्ग से जाते हुए तुम्हारा कल्याण हो। वृद्ध वानर भालुओं के आशीर्वाद से प्रसन्न होकर महापराक्रमी शत्रुमर्दन श्री रामदूत हनुमान उछलकर महेंद्र पर्वत के शिखर पर चढ़ गए। उनके चरणों के आघात से पर्वत नीचे धंसने लगा और वृक्षों सहित पर्वत श्रृंग टूट टूट कर गिरने लगे। उस समय समस्त प्राणियों को वायुपुत्र महात्मा हनुमान जी महान पर्वत के समान विशालकाय स्वर्ण वर्ण अरुण बाल सूर्य के समान मनोहर मुख वाले और महान सर्पराज के समान दीर्घ भुजाओं वाले दिखाई देने लगे। समुद्र पार करने के लिए प्रस्तुत आंजनेय ने पूर्वाभिमुख होकर अपने पिता वायुदेव को प्रणाम किया। फिर उन्होंने भगवान श्री राम का स्मरण कर वानर भालुओं से कहा, वानरगण, मैं परम प्रभु श्री राम की कृपा से उनके अमोघ बाण की गति से लंका जाकर जगजननी के दर्शन कर पुनः लौट आऊंगा। प्राणांत काल में प्रभु के नाम का स्मरण कर मनुष्य संसार सागर से पार हो जाते हैं। फिर मैं तो उनका दूत हूँ। उनकी अंगुली अंगुली के दिव्य अंगूठी मेरे पास है और मेरे हृदय में उनकी मूर्ति तथा वाणी में उनका नाम विराजित है। फिर मैं इस तुच्छ समुद्र को लांग कर कृतकार्य हूँ, इसमें कौन बड़ी बात है। आप लोग मेरे लौटने तक कंद मूल का आहार करके यहीं मेरी प्रतीक्षा करें। उस समय श्री वायु नंदन के में तेज बल और पराक्रम का अद्भुत आवेश था। देवगण जय जयकार और ऋषि शांति पाठ करने लगे। श्री आंजनेय ने दक्षिण की ओर अपनी दोनों भुजाएं फैलाई और बड़े वेग से आकाश में ऊपर की ओर उछलकर गरुड़ की भांति तीव्रता से उड़े। उनके वेग से आकृष्ट होकर कितने ही वृक्ष उखड़कर अपनी डालियां समेत उड़ चले। पुष्पित वृक्षों के पुष्प उनके ऊपर गिरे जैसे वे वायुपुत्र की पूजा कर रहे हों। पवन पुत्र श्री हनुमान को पवन की गति से श्री राम कार्य के लिए जाते देखकर सागर ने सोचा, इक्ष्वाकु वंशीय महाराज सगर के पुत्रों ने मुझे बढ़ाया था और ये अभय वज्रांग हनुमान इक्ष्वाकु कुलोत्पन्न श्री राम के कार्य से लंका जा रहे हैं, अतः इन्हें मार्ग में विश्राम देने का प्रयत्न करना चाहिए। समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा, शैल प्रवर, देखो, ये कपि केसरी हनुमान इक्ष्वाकु वंशीय श्री राम की सहायता के लिए तीर वेग से लंका जा रहे हैं। इस पवन वंश के लोग मेरे पूजनीय हैं और तुम्हारे लिए तो परम पूजनीय हैं। इस पावन वंश के लोग मेरे पूजनीय हैं और तुम्हारे लिए तो परम पूजनीय हैं, अतएव तुम श्री हनुमान की सहायता करो। तुम तुरंत जल से ऊपर उठ जाओ, जिससे ये कुछ देर तुम्हारे शिखर पर विश्राम कर सकें। मैनाक अपने अनेक स्वर्ण एवं मणि में शिखरों सहित समुद्र से अत्यधिक ऊपर उठ गया और एक श्रृंग पर मनुष्य के वेश में खड़े होकर अब उसने
हनुमान जी से प्रार्थना की, कपिश्रेष्ठ आप वायु के पुत्र हैं और उन्हीं की भांति अपरिमित शक्ति संपन्न हैं। आप धर्म के ज्ञाता हैं। आपकी पूजा होने पर साक्षात वायुदेव का पूजन हो जाएगा, इसीलिए आप अवश्य ही मेरे पूजनीय हैं। पहले पर्वतों के पंख होते थे, वे आकाश में इधर उधर वेग पूर्वक उड़ा करते थे। इस प्रकार उनके उड़ते रहने से देवताओं, ऋषियों एवं समस्त प्राणियों के मन में भय व्याप्त हो गया। इस कारण कुपित होकर सहस्त्राक्ष ने लाखों पर्वतों के पंख काट डाले। वज्र के लिए वज्र लिए क्रुद्र सुरेंद्र मेरी ओर भी चले, किंतु आपके पिता महात्मा वायुदेव ने मुझे इस समुद्र में गिराकर मेरी रक्षा कर ली। मैनाक मैनाक ने अत्यंत आदर एवं प्रीति पूर्वक हनुमान जी से आगे निवेदन किया, वायुनंदन, आपके साथ मेरा यह पवित्र संबंध है और आप मेरे माननीय हैं। दूसरे समुद्र ने भी आपको विश्राम देने के लिए मुझे आज्ञा प्रदान की है। आप मेरे यहाँ विविध प्रकार के मधुर फल ग्रहण करें, कुछ देर विश्राम कर लें, तदंतर अपने कार्य के लिए चले जाएं। मैनाक के वचन सुनकर श्री आंजनेय ने अत्यंत प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, मैनाक, आपसे मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरा आतिथ्य हो गया। मुझे अपने प्रभु के कार्य की शीघ्रता है, अतएव मेरे लिए विश्राम करना संभव नहीं। श्री केसरी किशोर ने हंसते हुए मैनाक का स्पर्श किया और तीव्रता से आगे बढ़ गए। उस समय शैल प्रवर मैनाक और जलधि दोनों ने उनकी ओर अत्यंत आदर और प्रीति पूर्वक देखकर उन्हें बार बार आशीर्वाद प्रदान किया। श्री केसरी किशोर को श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए वेग पूर्वक लंका की ओर उड़कर जाते देख देवताओं ने उनके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए नाग माता सुरसा को भेजा। देवताओं के आदेश अनुसार सुरसा ने अत्यंत विकट, बेडोल और भयानक रूप धारण किया। उसके नेत्र पीले और दाढ़ें विकराल थी। वह आकाश को स्पर्श करने वाला विकटतम मुंह बनाकर श्री हनुमान जी के मार्ग में खड़ी हो गई। श्री हनुमान जी को अपनी ओर आते देख नाग माता ने कहा, महामते, मैं तीव्र क्षुधा से व्याकुल हूँ। देवताओं ने तुम्हें मेरे आहार के रूप में भेजा है। तुम मेरे मुख में आ जाओ, मैं अपनी क्षुधा शांत कर लूं। श्री अंजनया नंदन ने उत्तर दिया, माता सुरसा, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मैं आर्ताण परायण श्री रघुनाथ जी के कार्य से लंका जा रहा हूँ। इस समय माता सीता का पता लगाने के लिए तुम मुझे जाने दो। वहां से शीघ्र ही लौट कर तथा श्री रघुनाथ जी को माता सीता का कुशल समाचार सुनाकर मैं तुम्हारे मुख में प्रविष्ट हो जाऊंगा। किंतु श्री रामदूत के बल बुद्धि की परीक्षा के लिए आई सुरसा उन्हें किसी प्रकार आगे नहीं जाने देती थी। तब श्री हनुमान ने उससे कहा, अच्छा, तू मुझे भक्षण कर। सुरसा ने अपना मुंह 1 योजन विस्तृत फैलाया ही था कि श्री वायु नंदन ने तुरंत अपना शरीर 8 योजन बढ़ा दिया। उसने अपना मुंह 16 योजन विस्तृत किया, तब श्री पवन कुमार तुरंत 32 योजन के हो गए। सुरसा जितना ही अपना विकराल मुंह फैलाती बृहत्काय, श्री हनुमान उसके दुगने से दुगने आकार के विशाल हो जाते थे। जब उसने अपना मुंह 100 योजन का बनाया, तब श्री वायुपुत्र अंगूठे के समान अत्यंत छोटा रूप धारण कर उसके मुख में प्रविष्ट हो गए।
सुरसा अपना मुंह बंद करने ही जा रही थी कि महामती श्री आंजनेय उसके मुख से बाहर निकल आए और विनय पूर्वक कहने लगे, माता, मैं तुम्हारे मुंह में जाकर निकल आया, तुम्हारी बात पूरी हो गई, अब मुझे अपने प्रभु के आवश्यक कार्य के लिए जाने दो। सुरसा तो श्री राम दूत की केवल परीक्षा करना चाहती थी। उसने कहा, वायुनंदन, निश्चय ही तुम ज्ञान निधि हो। देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा के लिए मुझे भेजा था। मैं तुम्हारे बल और बुद्धि का रहस्य समझ गई। अब तुम जाकर श्री राघवेंद्र का कार्य करो, सफलता तुम्हें निश्चय वरण करेगी। मैं हृदय से तुम्हें आशीष देती हूँ। सुरसा देवलोक के लिए प्रस्थित हुई और उग्र वेग श्री मारुतध्वज गरुड़ की भांति आगे चले। मैनाक वंदित वानर शिरोमणि श्री रामदूत पवन के वेग से उड़ते हुए जा ही रहे थे। मार्ग में सिंह का राक्षसी समुद्र में मिली। वह आकाश से उड़कर जाने वाले प्राणियों को उनके प्रतिबिंब के द्वारा खींचकर मार डालती थी। यह उस छाया ग्रहणी सिंह का आसुरी ने समुद्र से श्री पवन पुत्र की भी छाया पकड़ ली। हनुमान जी की गति अवरुद्ध हो गई। आश्चर्य में पड़े श्री रामदूत ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, पर उन्हें कहीं कोई दिख नहीं पड़ा। जब उन्होंने नीचे दृष्टि डाली तो जल के ऊपर स्थूल शरीर वाली विकराल राक्षसी दिख पड़ी। बस विशाल काय हनुमान जी वेग पूर्वक सिंहिका के ऊपर कूद पड़े। भूधराकार महातेजस्वी महाशक्तिशाली पवन पुत्र का भार वह राक्षसी कैसे सह पाती। पिसकर चूर्ण चूर्ण पूर्ण हो गई। हनुमान जी का यह भयानक कार्य देखकर खेचर प्राणियों ने उनका स्तवन करते हुए कहा, कपिवर, इस विशाल काय प्राणी को मार डालने का अद्भुत कर्म कर लेने पर अब आप निरापद आगे जा सकते हैं। वानरेंद्र, जिस पुरुष के में आपके समान धैर्य, समझ, बुद्धि और कुशलता, ये चार गुण होते हैं, उसे अपने कार्य में कभी असफलता नहीं मिलती। आकाश में विचरण करने वाले प्राणियों के वचन सुनते ही श्री पवन पुत्र दक्षिण दिशा की ओर अत्यंत वेग पूर्वक जा रहे थे। कुछ ही देर में वे निर्विघ्न लंका के उस समुद्र तट पर पहुंचे जहां विविध प्रकार के सुगंधित पुष्पों और फलों से लदे वृक्षों के सुंदर बगीचे थे। वे भौरों के गुंजार एवं अनेक प्रकार के सुंदर पक्षियों के कलरव से निनादित थे। वहां मृग शावक क्रीड़ा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक इधर उधर दौड़ रहे थे। शीतल बयार बह रही थी। बड़ा ही मनोरम दृश्य था। वहां से त्रिकुट पर्वत के शिखर पर बसी हुई चतुर्दिक परकोटों एवं खाइयों से घिरी रावण की लंकापुरी स्पष्ट दिख रही थी। आंजनेय ने एक बार चारों ओर देखा, फिर वे लंका में प्रविष्ट होने के लिए विचार करने लगे। उन्होंने सोचा, दुर्दश दशानंद से युद्ध अनिवार्य है, अतएव यहाँ अपरिमित वानर भालुओं की सेना के साथ प्रभु के ठहरने के स्थान और जल फल के सुपास का भी पता लगा लेना चाहिए। यह दुर्ग अत्यंत दुर्गम प्रतीत होता है, अतएव आक्रमण की दृष्टि से यहाँ की एक एक बात जान लेना नितांत आवश्यक है। किंतु इस विशाल वेश में दिन के प्रकाश में तो असुरों को मेरे आगमन का रहस्य विदित हो जाएगा। अतएव रात्रि में सूक्ष्म वेश में इस दुर्ग के भीतर मेरा प्रवेश करना हित वाह होगा। आंजनेय उछलकर एक पर्वत पर चढ़ गए और वहीं से लंकापुरी को देखने लगे।
वह पुरी अत्यंत सुदृढ़ दुर्ग थी और उसकी सुंदरता अनिर्वचनीय थी। उसके चारों ओर समुद्र थे और उसके परकोटे सोने के बने थे। उसके सभी द्वार स्वर्ण निर्मित थे, प्रत्येक द्वार पर नीलम के चबूतरे बने थे। वहां के सुविस्तृत पथ स्वच्छ एवं आकर्षक थे। रावण द्वारा पालित लंकापुरी में स्थान स्थान पर सुरमय वन एवं निर्मल जल पूरित जलाशय विद्यमान थे। उसके निर्माण में जैसे विश्वकर्मा ने अपनी समस्त बुद्धि व्यय कर दी थी। लंका में सर्वत्र सशस्त्र विकराल सैनिकों की कठोर सुरक्षा व्यवस्था थी। श्री विदेह नंदिनी को हर कर लाने के बाद रावण ने वहां की रक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ कर दी थी। उसके चारों ओर विशाल धनुष बाण धारण किए अनेक भयानक राक्षस सजग होकर अहरनिश घूमते रहते थे। राक्षस राज रावण की पूरी लंका का यह दृश्य देखते हुए महावीर हनुमान सायंकाल की प्रतीक्षा कर रहे थे। धीरे धीरे सूर्य अस्त हुआ। श्री पवन नंदन ने अणिमा सिद्धि के द्वारा अत्यंत छोटा रूप धारण कर मन ही मन श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया और उनकी पावनतम मूर्ति को हृदय में धारण करके लंका में प्रविष्ट हुए। हनुमान जी के अत्यंत लघु रूप धारण करने पर भी लंका की अधिष्ठात्री देवी लंकनी ने उन्हें देख लिया। उसने उन्हें डांटते हुए कहा, अरे तू कौन है जो चोर की तरह इस नगरी में प्रवेश कर रहा है? अपनी मृत्यु के पूर्व तू अपना रहस्य प्रकट कर दे। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने सोचा, पहले ही इससे विवाद करना उचित नहीं। यदि और राक्षस आ गए तो यहीं युद्ध छिड़ जाएगा और माता सीता का पता लगाने के कार्य में विघ्न पड़ेगा। बस उन्होंने उसे स्त्री समझकर उस पर बाएं हाथ से मुष्टि से धीरे से प्रहार किया, पर वज्रांग श्री हनुमान का मुष्टि प्रहार लंकनी के नेत्रों के सम्मुख अंधेरा छा गया। वह रुधिर वमन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी, गिरकर मूर्छित हो गई। किंतु कुछ ही देर बाद वह पुनः संभली और उठकर बैठ गई। तब लंकनी ने उन अम्भो अम्भोधिलंघक वानर शिरोमणि के से कहा, श्री राम दूत हनुमान, तुमने लंकापुरी पर विजय प्राप्त कर ली। तुम्हारा कल्याण हो। अब सीता जी के कारण दुरात्मा रावण के विनाश का काल अत्यंत निकट आ गया। बहुत पहले चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि त्रेता युग में साक्षात शिरोधधरी शाही अविनाशी नारायण दशरथ कुमार श्री राम रूप में अवतीर्ण होंगे। उनकी सहधर्मणी महामाया रूपणी सीता देवी का रावण हरण करेगा। उन्हें ढूंढते हुए जब रात्रि में एक वानर लंका में प्रवेश करेगा और उसके मुष्टि प्रहार से तू व्याकुल हो जाएगी, तब समझना कि तुम असुर वंश के ध्वंस होने में विलंब नहीं। पर मेरा परम सौभाग्य है कि दीर्घकाल के अनंतर आज मुझे उन भवाभीत पोत श्री राम के प्रिय भक्त का अति दुर्लभ संग प्राप्त हुआ है। आज मैं धन्य हूँ। मेरे हृदय में विराजमान दशरथ नंदन श्री राम मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। परम बुद्धिमान वानर शिरोमणि वायु नंदन ने अत्यंत छोटा रूप धारण कर लिया और फिर वे करुणा में प्रभु का मन ही मन स्मरण कर विकट असुरों से सुरक्षित दुर्भेद लंका में प्रविष्ट हुए। श्री केसरी किशोर के समुद्र लंघन और एवं लंका प्रवेश के साथ ही जगजननी जानकी एवं लंकाधिपति रावण की बाईं भुजा और बाएं नेत्र तथा समस्त सुरवंदित दशरथ कुमार
श्री राम के दाएं अंग फड़क उठे। विभीषण से मिलन। कपि कुंजर श्री पवन पुत्र त्रिलोक्य वंदनिया माता जानकी के दर्शनार्थ अत्यधिक व्याकुल एवं चिंतित थे। इस कारण वे विकट असुरों से छिपते हुए विचित्र पुष्पमय आभरणों से अलंकृत लंका के प्रमुख स्थलों को अत्यंत सावधानी पूर्वक देखने लगे। नगर के मध्य भाग में उन्हें रावण के बहुत से गुप्तचर दिखाई दिए। उनके इसके अतिरिक्त उन्होंने 1 लाख सशस्त्र रक्षकों को रावण के अंतःपुर के अग्रभाग में अत्यंत सावधानी के साथ स्थित देखा। श्री अंजना नंदन ने दशानंद की बहुबृहत अश्वशाला, गजशाला, अस्त्रागार, मंत्रणागृह, छावनी आदि को अत्यंत ध्यान पूर्वक देखा। उन्होंने माता सीता को ढूंढते हुए असुरों की अट्टालिकाओं में घूम घूम कर उनके आहार विहार, शयन एवं तथा मनोरंजन आदि के स्थल भी देखे। वहां वीरवर पवन पुत्र के ने कितने ही ऐश्वर्य मद से मत निशाचरों एवं मदिरा पान से मत वाले राक्षसों को देखा। श्री राम दूत हनुमान ने उस त्रिलोक्य विजयी राक्षस राज रावण से लंका की राक्षस राज रावण की लंका में बहुत से उत्कृष्ट बुद्धि वाले, सुंदर बोलने वाले, सम्यक श्रद्धा रखने वाले, अनेक प्रकार के रूप रंग वाले और सुंदर नामों से विभूषित प्रख्यात असुर देखे। पर उन्हें श्री जनक नंदिनी के न तो कहीं दर्शन हुए और न कहीं किसी के वार्तालाप से ही उनका कुछ संकेत प्राप्त हुआ। अतएव इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले एवं अमित बल वैभव संपन्न श्री पवन कुमार माता सीता को ढूंढते हुए स्वर्ण में परकोटों से घिरे राक्षस राज रावण के महल में प्रविष्ट हुए। उस रजोचित सामग्रियों से पूर्ण श्रेष्ठ एवं सुंदर भवन को देखकर श्री समीर कुमार आश्चर्यचकित हो गए। उस भवन के द्वार पर चमचमाता स्वर्ण मड़ा हुआ था और चांदी से मड़े चित्रों से उसकी शोभा अद्भुत हो रही थी। उसकी रक्षा के लिए शस्त्र धारण किए लक्षाधिक प्रख्यात वीर सजग खड़े थे। समस्त सैनिकों ने अभेद कवच धारण कर रखे थे। हाथी, घोड़े और रथ से भरे उस महल के अनूप रूप को देखकर श्री पवन कुमार अत्यंत चकित हो रहे थे, किंतु उनके नेत्र श्री जनक दुलारी के अन्वेषण में ही लगे थे। सर्व विद्या विशारद हनुमान जी उस भवन के आसपास के भवनों में घूम घूम कर माता सीता का पता लगाने लगे। वे महाकपि कूद कर कुंभकर्ण के भवन में पहुंचे। वहां से उछलते हुए वे महोदर, निरुपाक्ष, विद्युज्जीव और विंधु माली के घर गए। उन असुरों की अमित संपत्ति और महान वैभव देखते हुए निर्भीक हनुमान जी उछलकर व्रजदृष्ट, शोक तथा बुद्धिमान सारण के घरों में भी गए। वे माता सीता को ढूंढते हुए इंद्रजीत, जाम्बूमाली और सुमाली के घर गए। वहां माता सीता को न देखकर अमित विक्रमशाली श्री राम भक्त हनुमान रश्मि केतु, सूर्य, शत्रु और वज्रकाय के महलों में जा पहुंचे। माता जानकी का पता लगाने के लिए श्री पवन नंदन अथक परिश्रम कर रहे थे। उन्होंने धूम्राक्ष, संपाति, विद्युत रूप, भीम, घन, विघन, चक्र, शट, कपट, हस्वकर्ण, दृष्ट, लोमश, युद्धोन्मत, मत, ध्वजग्रीव, द्विजह, हस्ती मुख, कराल, पिशाच और शोणिताश नामक प्रसिद्ध प्रसिद्ध असुरों के घरों में जाकर अत्यंत सावधानी पूर्वक देखा, किंतु वहां कहीं भी श्री जानकी के दर्शन न होने से वे
पुनः रावण के भवन के समीप शीघ्रता से चले आए। कपि श्रेष्ठ हनुमान जी कूद कर रावण के महल में के भीतर पहुंचे। वहां उन्होंने हाथों में शूल, मुदगर, शक्ति, गदा, पटिश, कोदोण, कोदंड, मूसल, परिघ, बिंदीपाल, भाले, पाश और तोमर आदि अस्त्र शस्त्र धारण किए। अगणित राक्षस एवं राक्षसियों को देखा। उन विशाल काय वीर राक्षस राक्षसियों में अपार शक्ति थी। उनकी दृष्टि बचाते पिंग के श्री हनुमान अत्यंत छोटे रूप में रावण के प्रत्येक कक्ष को ध्यान पूर्वक देखते जा रहे थे। वहां उन्होंने स्वर्ण के समान कांति वाला अनेकानेक रत्नों से व्याप्त भांति भांति के वृक्षों के पुष्पों से आच्छादित तथा पुष्पों के पराग से भरे हुए पर्वत शिखर के समान अत्यंत उत्तम और अनुपम पुष्पक विमान को देखा। वह अपनी दिव्य कांति से प्रज्वलित सा हो रहा था। उस अद्भुत और एवं परम मनोहर विमान को देखकर श्री हनुमान जी अत्यंत विस्मित हुए, किंतु चारों ओर घूमकर देखने पर भी परम पूजनीय माता सीता को न पाकर उनकी चिंता बढ़ गई। चिंतित श्री हनुमान जनक किशोरी को ढूंढने के लिए सशस्त्र प्रहरी राक्षसों से बचते राक्षस राज रावण के निजी आवास में पहुंचे। रावण के उस निवास में राक्षस जातीय पत्नियां एवं हर कर लाई हुई सहस्रों राजकन्याएं रहती थी। वहां पंक्तिबद्ध स्वर्ण में दीपक जल रहे थे। वहां के फर्श स्फटिक मणि से निर्मित थे और सीढ़ियां भी मणियों से ही बनी थी। वहां की खिड़कियां सोने की थी। रावण का यह आवास स्वर्ण से भी श्रेष्ठ प्रतीत हो रहा था। रात आदि से अधिक बीत चुकी थी। उस भवन में श्री पवन कुमार ने रंग बिरंगे वस्त्र और पुष्पमाला धारण किए अनेक प्रकार की वेशभूषा से विभूषित सहस्त्रों सुंदरी स्त्रियां देखी। वे मदपान और अत्यंत जागरण के कारण यत्र तत्र गाढ़ निद्रा में पड़ी थी। उनके वस्त्र अस्त व्यस्त थे। उन्होंने माता सीता को पहले कभी देखा तो था नहीं, किंतु परम सती जानकी का परम सात्विक और तेजस्वी रूप स्वयं पहचानने में आ जाता। इस कारण श्री अंजना कुमार उन सुंदरियों को ध्यान पूर्वक देख रहे थे। इधर उधर देखते हुए श्री केसरी किशोर ने स्फटिक मणि से निर्मित एक दिव्य एवं श्रेष्ठ वेदी देखी, जिस पर महान ऐश्वर्यशाली राक्षसाधिप रावण का रत्नों से निर्मित अत्यंत अद्भुत एवं परम सुखद पर्यंक था। पर्यंक के चारों ओर खड़ी हुई बहुत सी स्त्रियां हाथों में चवर लिए व्यजन डुला रही थी। उस प्रकाशमान पर्यंक पर लंकाधिपति रावण सुखपूर्वक शयन कर रहा था। वहां ब्रह्मचारी हनुमान जी उसकी पत्नियों को भी देखा, जो उसके चरणों के आसपास ही सो रही थी। समीप ही उसके समीप ही उसको प्रसन्न करने वाली वीणा वादनी सुंदरियां भी गंभीर निद्रा में पड़ी थी और अब भी कुछ के वक्ष पर उनकी वीणा पड़ी थी और उनकी सुकोमल उंगलियां वीणा के तारों को स्पर्श कर रही थी। उन सब से पृथक अत्यंत सुंदर शैया पर सोई हुई एक अनुपम रूप लावण्य संपन्ना युवती को हनुमान जी ने देखा। उसके सुकोमल सुंदर अंगों पर मोतियों और मणियों से जड़े हुए विविध प्रकार के आभूषण सुशोभित थे। उसकी अंग कांति स्वर्ण की भांति दमक रही थी। वह अनुपम रूपवती रावण पत्नी मंदोदरी थी। उसे देखकर हनुमान जी ने अनुमान किया कि ये ही जनक द्वालारी सीता है। फिर तो उनके हर्ष की सीमा न रही। हर्षोन्मत्त होकर वे अपनी पूंछ पटकने और उसे चूमने लगे। वे वानरों की प्रकृति के अनुसार इधर उधर दौड़ने लगे। वे कभी कम खंभों पर चढ़ने तो
दूसरे ही क्षण कूद कर नीचे उतर आते। किंतु कुछ ही देर बाद सद्गुण गणनिलय पवन कुमार ने सोचा, परम सती माता सीता परम प्रभु श्री राम के वियोग में कभी श्रृंगार करके वस्त्राभरण धारण नहीं कर सकती। वे न तो भोजन ही कर सकती हैं और न सुखपूर्वक शयन ही। मदिरा पान तो वे स्वप्न में भी नहीं कर सकती। परम प्रभु श्री रघुनाथ जी ने सौंदर्य की तुलना देव, दानव, नाग, किन्नर अथवा धरित्री के किसी पुरुष से नहीं की जा सकती। फिर माता सीता जैसी पतिव्रता नारी पर पुरुष के पास कैसे जा सकती है। अतएव निश्चय ही ये सीता जी नहीं है। फिर महामती हनुमान जी ने रावण के उस महान भवन में घूम घूम कर सोती हुई सहस्त्रों सुंदरियों को ध्यान पूर्वक देखा। सहसा उनके मन में विचार उत्पन्न हुआ, मैं यद्यपि बाल ब्रह्मचारी हूँ और भगवान श्री राम का दूत हूँ, मैं जगदम्बा को ढूंढने निकला हूँ, किंतु यहाँ मैंने जिस तरह गाढ़ निद्रा में सोई हुई पराई स्त्रियों को देखा है, वह मेरे लिए उचित नहीं। मेरी दृष्टि अब तक कभी अपनी माता को छोड़कर किसी भी नारी पर नहीं पड़ी, किंतु आज मैं धर्म से च्युत हो गया। धर्म मूर्ति वीर कर्मा हनुमान जी धर्म के भय से शंकित हो उठे, किंतु उनकी किंतु उनके तन मन और प्राण में सर्वांतर्यामी श्री राघवेंद्र विराजमान थे। अतएव दूसरे ही क्षण उनके मन का समाधान हो गया। वे विचार करने लगे, इसमें संदेह नहीं कि रावण की स्त्रियां निशंक होकर सो रही थीं और उसी अवस्था में मैंने उन्हें ध्यान पूर्वक देखा, किंतु मेरे मन में किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। शुभाशुभ का प्रेरक तो मन है और मेरा यह मन पूर्णतः शांत और स्थिर है। उसका कहीं राग या द्वेष नहीं है, इसीलिए मेरे इस स्त्री दर्शन से धर्म का लोप संभव नहीं। मैं तो स्वेच्छा उन स्त्रियों को देखना नहीं चाहता था, माता श्री जानकी को ढूंढने और पहचानने के लिए ही उन पर दृष्टि डाली थी, और स्त्री होने के कारण माता जानकी जी को स्त्रियों में ही ढूंढा जा सकता है। मैंने जनक नंदिनी का अन्वेषण शुद्ध मन से ही किया है, अतएव मैं सर्वथा निर्दोष हूँ। काम जीत श्री हनुमान जी माता जानकी जी को अन्य स्थलों से में ढूंढने लगे। उन्होंने लंका में बचे खुचे ग्रह, वन, बाग, उपवन, वाटिका, वापी, कूप, मंदिर, पशुशाला, अखाड़ा, सभा, भवन, सैन्य क्षेत्र एवं गुप्त से गुप्त स्थानों को भी देख लिया। इस प्रकार वे अत्यंत सजग होकर संपूर्ण रात्रि माता सीता को ढूंढते ही रहे, किंतु उनका संपूर्ण रात्रि किंतु उनका कहीं पता न चला। वायुपुत्र उदास हो रहे थे और इधर रात्रि बीत रही थी। वायुपुत्र उदास हो रहे थे और इधर रात्रि बीत रही थी। ब्रह्म मुहूर्त समीप आ रहा था। सहसा श्री हनुमान जी की दृष्टि एक अतिशय पवित्र भवन पर पड़ी, जहां श्री भगवान का एक मंदिर भी सुशोभित था। उस भवन की दीवार पर सर्वत्र उनके अवतारों तथा लीलाओं के चित्र और राम नाम अंकित थे, एवं उसके द्वार पर श्री राघव के आयुध, धनुष, बाण बने हुए थे। वहां मणियों के प्रकाश के में केसर और पुष्पों के साथ क्यारियों में तुलसी के पौधे स्पष्ट दिख रहे थे। यह देखकर हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे, यहाँ धर्म, कर्म, वेद, पुराण, यज्ञ, याग, गौ, द्विज, देव एवं श्री भगवान के सहज शत्रु राक्षसों की पुरी में यह मंदिर कैसे?
एवं श्री भगवान के सह शत्रु राक्षसों की पुरी में यह मंदिर कैसे? उसी समय रावण के अनुज महात्मा विभीषण शैया त्याग कर भगवान श्री राम के नाम का स्मरण करने लगे। उनके मुंह से श्री राम का नाम सुनते ही श्री पवन पुत्र के मन में विश्वास हो गया कि ये निश्चय ही भगवत भक्त पुरुष हैं। शरणागत वत्सल हनुमान जी तुरंत ब्राह्मण का वेश धारण कर भगवान का नाम लेने लगे। राम नाम सुनते ही विभीषण तुरंत बाहर निकले। उन्होंने ब्राह्मण वेशधारी विश्व पावन पवन पुत्र के चरणों में अत्यंत आदर पूर्वक प्रणाम किया। फिर उन्होंने पूछा, ब्राह्मण देवता आप कौन हैं? मेरा मन कहता है कि आप श्री भगवान के भक्तों में कोई हैं। आपके दर्शन कर मेरे हृदय में अतिशय प्रीति उत्पन्न हो रही है, अथवा आप अपने भक्तों को सुख प्रदान करने वाले स्वयं मेरे स्वामी श्री राम ही तो नहीं, जो मुझे कृतार्थ करने यहाँ पधारे हैं? कृपया मुझे अपना परिचय दीजिए। संसार भय नाशन श्री अंजना नंदन ने अत्यंत प्रेम पूर्ण मधुर वाणी में उत्तर दिया, मैं परम पराक्रमी पवन देव का पुत्र हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं भगवान श्री राम की पत्नी जगजननी जानकी जी का पता लगाने के लिए उनके आदेश अनुसार यहाँ आया हूँ। आपको देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। कृपया आप भी अपना परिचय दीजिए। भगवान श्री राम की स्तुति से एवं उनके दूत हनुमान जी को सम्मुख देखकर विभीषण की विचित्र स्थिति हो गई। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए, अंक पुलकित हो गए और वाणी अवरुद्ध हो गई। किसी प्रकार अपने को संभाल कर उन्होंने अत्यंत आदर पूर्वक कहा, हनुमान जी, मैं राक्षस राज रावण का अनुज अधम विभीषण हूँ, किंतु आज आपके दर्शन कर मैं अपने सौभाग्य की प्रशंसा करता हूँ। मैं तो इस असुरपुरी में दांतों के मध्य जीव की भांति जीवन के दिन व्यतीत कर रहा हूँ। विभीषण ने हनुमान जी से आगे कहा, पवन पुत्र, मैं राक्षस कुलोत्पन्न तामसिक प्राणी हूँ। मुझसे भजन होता नहीं और अशरण शरण भावाधीपोत प्रभु के चरणों में मेरी प्रीति भी नहीं। फिर क्या दयाधाम सीतापति श्री राम कभी दीनहीन असहाय निरुपाय और सर्वथा अनाथ जानकर मुझ पर भी कृपा करेंगे? क्या मुझे भी उनके सुर मुनि सेवित चरण कमलों का पावनतम रज प्राप्त हो सकेगी? इतना तो मेरे मन में सुदृढ़ विश्वास हो गया कि भगवत कृपा के बिना संतों का दर्शन नहीं होता। आज जब करुणा में श्री राम ने मुझ पर अनुग्रह किया है, तभी आपने कृपा पूर्वक स्वयं मुझ अधम के द्वार पर पधारने का कष्ट स्वीकार किया है। भक्तानुकंपी श्री पवन पुत्र भक्त विभीषण की भगवत प्रीति देख कर मन ही मन पुलकित थे। उन्होंने विभीषण से अत्यंत प्रीति पूर्वक मधुर वाणी में कहा, विभीषण जी, आप बड़े भाग्यवान हैं। जिन करुणा अवतार प्रभु की भक्ति योगेंद्र मुनीन्द्रों को भी सुलभ नहीं, वह प्रभु चरणों में अद्भुत भक्ति आपको सहज प्राप्त है। भगवान श्री राम जाति पाति कुल मान बड़ाई आदि की और भूल कर भी दृष्टि न डालते। वे तो बस निश्चल हृदय की प्रीति, केवल शुद्ध प्रीति चाहते हैं और इस प्रीति पर वे भक्त के हाथों बिक जाते हैं, उनके पीछे पीछे डोलते हैं। आप देखिए ना, भला मैंने किस श्रेष्ठ वंश में जन्म लिया है। अब सब प्रकार से नीच चंचल वानर हूँ। यदि प्रातःकाल कोई हम लोगों का नाम भी ले ले तो उपवास करना पड़े उसे उपवास करना पड़े। इस प्रकार के मुझ अधम पर भी भक्त वत्सल प्रभु ने कृपा की। उन्होंने मुझे स्वजन और सेवक बना लिया। फिर आप तो उन्हें अपना सर्वस्व समझ रहे हैं। निश्चय ही आप पर उनकी अद्भुत कृपा है। आप बड़े भाग्यवान हैं।
इस असुरपुरी में आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, यह भी मेरे स्वामी श्री रघुनाथ जी की ही कृपा का फल है। श्री राघवेंद्र के शील स्वभाव के गुण गान में दोनों भक्त इतने तल्लीन थे कि उन्हें समय तो क्या अपने शरीर का भी भान नहीं था। दोनों के अंक पुलकित थे, दोनों के नेत्र प्रेम आश्रुओं से भरे थे, दोनों एक दूसरे को पाकर अत्यंत संतुष्ट, सुखी एवं आनंद विहल थे। कुछ सावधान होकर श्री पवन पुत्र ने उनसे कहा, भाई विभीषण, मैं तो प्रभु के आदेश अनुसार माता का पता लगाने यहाँ आया हूँ। अब समय बहुत कम है, सूर्य उदय के अनंतर प्रकाश में जननी के समीप पहुंचना कठिन होगा। उधर समुद्र के उस पार तट पर बैठे कोटि कोटि वानर भालू उत्सुकता से मेरे लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं स्वयं मात्र दर्शन के लिए अधीर हो रहा हूँ। आप मुझे जननी का पता बताएं, उनके दर्शन कहाँ होंगे। विभीषण ने बताया, वहां से थोड़ी दूर राज सदन के समीप रावण की सर्वाधिक प्रिय अशोक वाटिका है। उस वाटिका में विविध प्रकार के सुगंधित सुमनों एवं अनेक प्रकार के सुस्वादु फलों से लदे सहस्त्रों वृक्ष हैं। वाटिका में सर्वत्र भ्रमर, गुंजार एवं पक्षी कलरव करते रहते हैं। वाटिका के मध्य में निर्मल जल से पूरित एक अतिशय सुंदर सरोवर है। सरोवर के तट पर असुरों के कुल पूज्य भगवान शंकर का एक विशाल एवं रमणीय मंदिर है। वहां प्रख्यात सशस्त्र असुर योद्धा एवं प्रसिद्ध सशस्त्र राक्षसियां अहिर्निश पहरा देती रहती हैं। शिव मंदिर से कुछ ही दूर अत्यंत सघन और ऊंचा एक अशोक का वृक्ष है। माता सीता उसी अशोक तरु के नीचे बैठी हुई प्रभु के वियोग में रोती रहती है। उनके लंबे काले केश उलझ कर एक जटा के रूप में बन गए हैं। अन्न जल का त्याग करने के कारण उनका शरीर सूख गया है, वे पीली पड़ गई हैं। उनके शरीर पर एक मेली साड़ी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अत्यंत क्रूर राक्षसियां उन्हें रात दिन डराया धमकाया करती हैं। उनके पास पहुंचना भी कठिन है। मेरी पत्नी और ज्येष्ठ पुत्री कला कभी कभी उनके दर्शनार्थ वहां जाकर उन्हें कुछ संतोष दे आती हैं। मैं तो माँ की करुण दशा की स्मृति से ही सिहर उठता हूँ। सहस्त्र प्रहरी क्रूरतम राक्षस हैं, आप अत्यंत सावधानी पूर्वक जाइए। जग जननी श्री जानकी की करुण दशा सुनकर दया मूर्ति श्री अंजना नंदन दुख से छटपटा उठे। उन्होंने विभीषण को उन्होंने विभीषण को गले लगाते हुए कहा, विभीषण जी, आप चिंता न करें, इन सर्व समर्थ प्रभु की दया से मैं जान जननी के दर्शन कर लूंगा। श्री हनुमान जी ने पुनः छोटा रूप धारण कर लिया और अशोक वाटिका के लिए तीव्र गति से चल पड़े। जय माता सरस्वती। जय माँ सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। कथा को विराम दिया जाता है। राम लक्ष्मण जानकी जय।